नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। यह मशीन प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन के अंतर्गत आती है और उसमें सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का एक टाइप है। सबसे पहले जानते हैं कि जो ग्राइंडिंग है उसको करने का मेन पर्पस क्या रहता है। ग्राइंडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ग्राइंडिंग व्हील के अब्रेसिव एक्शन के द्वारा मटेरियल को रिमूव करते हैं वर्क पीस से। और जो यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन है इसका मेन पर्पस ये रहता है जब हमें वर्क पीस पर सिलेंड्रिकल और कोनिकल शेप को प्रोड्यूस करना है तब यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं कि इस मशीन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वर्किंग किस प्रकार से होती है। तो ये डायग्राम आपके सामने है यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का। तो इसमें जो मेन पार्ट होते हैं, बेड ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक वर्क टेबल होती है, हेड स्ट्रोक होता है, टेल स्ट्रोक होता है, एक इसमें व्हील हेड होता है और उसमें एक ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है। तो बात करते हैं कि जो यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन है इसमें जो हेड स्ट्रोक है वो जो ऑपरेटर इस पे कार्य करता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में होता है और हेड स्ट्रोक में एक सेल्फ कंटेन ड्राइव होती है ताकि हम जो वर्क पीस है उसको वेरिएबल स्पीड पर उसको रोटेट कर सकें। हेड स्ट्रोक में एक लाइव और डेड स्पिंडल होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसका यूज किया जाता है। और सिलेंड्रिकल जो यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन है इसमें हम हेड स्ट्रोक को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्विल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ऐसा प्लेन सिलेंड्रिकल मशीन में नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसमें जो टेल स्ट्रोक होता है, जो टेल स्ट्रोक है यह अगर हम देखें जो वर्क टेबल है उसका जो अपर पार्ट होता है, जो अपर टेबल होती है उसके ऊपर ये माउंटेड होता है और इसमें भी एक लाइव सेंटर होता है। जो हेड स्ट्रोक का लाइव और डेड स्पिंडल है जिसे हम एक सेंटर कहते हैं और दूसरा सेंटर टेल स्ट्रोक का ये पॉइंट होता है, इसके बीच दोनों सेंटर के बीच में वर्क पीस को होल्ड किया जाता है। और जो टेल स्ट्रोक है इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, जैसा लेथ मशीन पर टेल स्ट्रोक को स्लाइड किया जाता है गाइडवेज पर, उसी प्रकार से टेल स्ट्रोक को भी हम अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द वर्क पीस इसको हम स्लाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो टेल स्ट्रोक के बाद अगर आता है यहाँ पर व्हील हेड, जो व्हील हेड है इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसको स्विल कर सकते हैं प्लस माइनस 90 डिग्री पर, ताकि हम इसको स्विल करने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी टेपर सरफेस पर ग्राइंडिंग करनी है उसको भी हम बड़ी आसानी के साथ ग्राइंड कर सकते हैं। लार्ज टेपर एंगल पर भी इस मशीन के द्वारा ग्राइंडिंग करना पॉसिबल है। और जो मॉडर्न यूनिवर्सल टाइप की जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडर हैं उस पे हाइड्रोलिक ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोलिक ड्राइव अगर आप देखें यहाँ पर हाइड्रोलिक कंट्रोल लगे हैं जिसकी मदद से जो हाइड्रोलिक जो ड्राइव है उसको ऑपरेट किया जाता है व्हील हेड अप्रोच के लिए, प्रॉपर फीडिंग देने के लिए, टेबल ट्रांसवर्स के लिए। और हाइड्रोलिक कंट्रोल की मदद से अगर हम बात करें जो हाइड्रोलिक ड्राइव इसमें इस्तेमाल की जाती है उससे जो स्क्रू नट की जो द्वारा जो फीड प्रोवाइड की जाती है उसमें जो बैकलैश होती है उसको भी एलिमिनेट किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन है इसका जो एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं वर्क टेबल। जो वर्क टेबल है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक इसका लोअर टेबल होती है और दूसरी इसमें अपर टेबल होती है। जो अपर टेबल है, अपर टेबल पर हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक और वर्क पीस इसमें बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, क्योंकि जो वर्क पीस है हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच में, दोनों सेंटर के बीच में इसको माउंट किया जाता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इनको हम स्विल भी कर सकते हैं। और जो अपर टेबल है इसको भी स्विल किया जा सकता है किसी एंगल पर, और इसके लिए इसमें अलग से स्केल और एडजस्टिंग स्क्रू की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि हम स्लाइट टेपर प्रोड्यूस कर सकें टेबल को सेट करके। और अगर हम स्टिप से जो टेपर है अगर हमें चाहिए वो भी इसमें प्रोवाइड की जा सकती है। वो हमें जो हेड स्ट्रोक है उसे इसके बेस पर इसको स्विल किया जाएगा
तब हमें स्टिप टेपर भी इसमें मिल जाएगी। अगर हम लोअर टेबल की बात करते हैं, लोअर जो टेबल होती है वो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल गाइड वेज होते हैं उसके ऊपर वो माउंटेड होती है, जो इसमें ये नीचे जो बेड है इसके ऊपर होती है। और लोअर जो टेबल है इस पे हम लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स प्रोवाइड करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल अगर हम देखें इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी ये जा सकती है, जो अपर टेबल है उसको। उसके बाद जो लोअर टेबल है इसे हम जो ट्रांसवर्स करते हैं, इसकी जो मूवमेंट हम प्रोवाइड करते हैं उसे बाई हैंड भी कर सकते हैं, पावर फीड के द्वारा भी कर सकते हैं। पावर फीड में या फिर मैकेनिकली इसको किया जा सकता है या फिर हाइड्रोलिकली इसको किया जा सकता है। और अगर हम मॉडर्न यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन की बात करें तो उसमें हाइड्रोलिक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और इसमें अलग से एक प्रोविज़न होता है जिससे हम जो रेट ऑफ ट्रांसवर्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अलग से इसमें इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स लगे होते हैं और ये जो दो कंट्रोल अगर आपको दिख रहे हैं ये इन फीड होता है और रिवर्स ट्रांसवर्स कंट्रोल इसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो यहाँ पर जो ग्राइंडिंग व्हील है उसको। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वर्किंग किस प्रकार से होती है, वर्किंग की बात करें तो वर्क पीस को सबसे पहले जो हेड स्ट्रोक का जो लाइफ सेंटर है, जो टेल स्ट्रोक का जो लाइफ सेंटर है, इसके बीच में इसको रिजिडली इसको माउंट किया जाएगा। या फिर अगर यहाँ पर चक लगा है, चक में वर्क पीस को माउंट किया जा सकता है, किसी सूटेबल फिक्सचर की मदद से भी माउंट किया जा सकता है। उसके बाद जब वर्क हेड जो मोटर है जब ये रोटेट करती है, उसका जो स्पिंडल हेड स्ट्रोक के साथ अटैच है वो जो रोटेट करता है तो वर्क पीस भी रोटेट करना शुरू कर देता है अपने एक्सिस पर। और उसके बाद जो फीडिंग है वो प्रोवाइड की जाती है, ग्राइंडिंग जो व्हील है उसको रिवॉल्विंग वर्क पीस के अगेंस्ट फीड प्रोवाइड की जाती है। और जो ग्राइंडिंग व्हील है ट्रांसवर्सिंग ऑफ जो ग्राइंडिंग व्हील है वो की जाएगी, मतलब कि वर्क पीस के अगेंस्ट लेके आएंगे जो फेस होता है ग्राइंडिंग व्हील का, और जब वो उसके साथ ग्राइंड करेगा तो जो मटेरियल है वो रिमूव होगा ग्राइंडिंग व्हील के अब्रेसिव एक्शन के द्वारा। और जो फीड है वो वर्क पीस को भी दी जा सकती है, फीड व्हील को भी दी जा सकती है, ग्राइंडिंग व्हील को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जिसे हमें ग्राइंड जो फीड है वो दे सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं यहाँ पे वर्क पीस भी रोटेट कर रहा है, जो ग्राइंडिंग व्हील है वो भी रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर ये दोनों सेंटर हैं, ये हेड स्ट्रोक का सेंटर है तो ये हमारा टेल स्ट्रोक का सेंटर है। और टेल स्ट्रोक को अगर हम देखें फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसको ट्रांसवर्स किया जा सकता है। उसके बाद हम इसमें अलग से जब वर्किंग की जाती है वर्क पीस के ऊपर, उस दौरान कूलेंट सप्लाई भी की जाती है। प्रॉपर कूलेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। कूलेंट को इस्तेमाल करने के लिए अलग से अरेंजमेंट होती है, पाइप फिटिंग होती है, पंप की मदद से जो कूलेंट की सप्लाई की जाती है वर्किंग के दौरान। और कूलेंट जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उसमें वाटर सॉल्यूशन और इमल्सन हो सकता है, ग्राइंडिंग ऑयल हो सकता है, अगर ड्राई ग्राइंडिंग है तो उस केस में एयर का इस्तेमाल किया जाएगा। कूलेंट हम इसमें इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो एक्सेसिव जो हीट जनरेट होती है ऑपरेशन के दौरान, वर्किंग ऑपरेशन के दौरान, उस हीट को कम किया जा सके, यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके, ताकि हम जो वर्क पीस है या फिर जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें कोई प्रकार की डिस्टोर्शन ना हो, वर्क पीस में कोई डिस्टोर्शन ना हो, ग्राइंडिंग व्हील में किसी प्रकार का ब्रेकेज ना हो, इसलिए यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और जब मटेरियल रिमूव होता है, चिप्स की फॉर्म में मटेरियल रिमूव होता है, तो उसे कूलेंट की मदद से कैरी किया जाता है। अदरवाइज क्या होगा कि जो ग्रेन स्पेस होते हैं ग्राइंडिंग व्हील में वो उसके साथ वो चिपक जाएगा। और जब हम वर्किंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो उस दौरान जब ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करता है वर्क पीस के अगेंस्ट, तो कुछ अब्रेसिव ग्रेन्स भी ब्रेक होते हैं, और अब्रेसिव ग्रेन्स को और वर्क पीस से जो मटेरियल चिप्स की फॉर्म में रिमूव हुआ है उसको कैरी किया जाएगा। अदरवाइज जो हमारा जो सरफेस होगा वर्क पीस का उसके ऊपर वो स्क्रैच डाल सकते हैं, तो इसलिए उनको कैरी करने के लिए प्रॉपर कूलेंट का यूज़ किया जाता है। और जब हम प्रॉपर कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो ग्राइंडिंग व्हील की जो व्हील ड्रेसिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, और जिसके कारण जो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है। और इसके अतिरिक्त वर्क पीस की जो सरफेस फिनिश है उसको
इम्प्रूव करने के लिए, प्रॉपर स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए भी कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का टाइप जो प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन के अंतर्गत आता है, यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।